कल्याण सिंह के पुत्र और सांसद राजवीर सिंह से बातचीत की एबीपी गंगा ने, वो आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। हमारे साथ बीजेपी सांसद राजवीर सिंह हैं। राजवीर जी, नेताजी का आज निधन हो गया, पूरे देश के लिए कहीं न कहीं अपूर्णीय क्षति है। देखिए, बहुत दुखद समाचार है। नेताजी का दुनिया से जाना, उनकी बहुत अच्छी राजनीति थी और एक अच्छे पार्टी को चलाने वाले सिद्ध हुए थे और पूरा प्रदेश, पूरा देश इस बात से आहत है नेताजी के जाने के बाद। एक वक्त था जब मेरी पूरी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवार में भी जाऊँगा। आप जाएंगे सैफई भी जी। एक वक्त था जब मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह एक साथ आ गए थे। यूपी में सियासत के 2 ध्रुव जो थे वो एक साथ आए थे। नहीं आए थे, बाबूजी तो उनके साथ नहीं गए थे। कुछ समय के लिए मैं उनके साथ जरूर था। बाबूजी का अपना स्थान था, नेताजी का अपना अलग स्थान था। कुछ ऐसा अनुभव जो नेताजी ने कभी आपसे कहा हो कि राजनीति में ये बहुत ज़रूरी है? नहीं, नेताजी के साथ मैंने कुछ समय काम किया है, कुछ समय मैंने उनके साथ काम किया है। दलगत राजनीति से ऊपर था नेताजी का व्यवहार? था। दूसरों की मदद करते थे, सबकी मदद करते थे। राजवीर सिंह सांसद हैं बीजेपी के और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र हैं। उन्होंने बताया कि वो जाएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई, वो अपनी श्रद्धांजलि देंगे। वो यादव परिवार को जाकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि उन्होंने राजनीति में कुछ समय मुलायम सिंह यादव के साथ गुजारा। ये अलग बात है कि अभी वो फिलहाल बीजेपी के सांसद हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ वहां मौजूद हैं सैफई में। वो उन नेताओं को आते जाते देख रहे हैं जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहां पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं अखिलेश यादव को और यादव परिवार को। वीरेश, आज के एक दृश्य के बारे में आपसे जरूर जानना चाहेंगे। तब जब धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की पार्थिव देह सैफई पहुंची और साथ में अखिलेश यादव पहुंचे, शिवपाल यादव पहुंचे, तो आपने बताया कि शिवपाल यादव के कंधे पर सिर रखकर अखिलेश यादव फूट फूट कर रोए। उस दृश्य के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। उसके बहुत मायने हैं इस मोड़ पर जहां समाजवादी पार्टी खड़ी है आज। ये जिस मोड़ की आप बात कर रहे हैं वो मोड़ ऐसा है कि कहा जाता है कि सरला जी शिवपाल यादव जी की पत्नी का नाम है, चाची के नाम से इस सैफई के कुनबे में बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत ही पढ़ी लिखी महिला मानी जाती हैं। तो ऐसे में सरला जी जो शिवपाल जी की पत्नी है, उनके पास कहा जाता है कि अखिलेश यादव का बचपन बीता है। सरला जी के पास ही वो रहकर पढ़े हैं, आगे बढ़े हैं और एक लगाव, एक मोहब्बत रहा है। आपको याद होगा 2022 के चुनाव से पहले एक बैठक हुई थी शिवपाल यादव के घर पर। उस बैठक को कराया था सरला जी ने, चाची ने कराया था और तब प्रसपा और सपा एक हुई थी 22 के चुनाव से पहले। और जब मैं कह रहा था शिवपाल यादव के घर के सामने कि ये लाल टोपी और ये गमछा प्रसपा का एक हो गया और सबने कहा था कि जब चाचा मिल गए, अखिलेश ने कहा था कि जब चाचा मिल गए मेरे इंटरव्यू में तो फिर अब क्या दिक्कत है। तो यानी चाचा और भतीजे की जो मुलाकात सरला जी ने ही कराई थी, वो समझौता कराया था। तो वो चाचा जो एक पिता के तौर पर उनके साथ रहे हैं, निश्चित रूप से इस बहुत दुख की घड़ी में वो कटुता, वो वैमनस्य कहाँ, वो तो एक पार्टी एक घर के लोग हैं। यहाँ तो आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह, आप देख रहे हैं अमित शाह, आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सारी बाधाएं, पार्टियां सब टूट गई हैं। तो ये तो परिवार है। परिवार में जब उमड़ता घुमड़ता है, जब दिल जब ऐंठता है तो आंखों से आंसू निकल आता है, फपक जाता है। आपने राजेंद्र देखा जब शव पहुंचा था तो उस समय जब आपने मेरे से सवाल किया तो मेरी ही आंखें भर आई थी। जी जी। क्योंकि एक चित्कार था, एक यहाँ पर रुदन था, एक इस पूरे माहौल में एक शोक था, एक गमजदा लोग था। महिलाएं चिल्ला रही थीं, मेरे नेताजी कहाँ गए, मेरे नेताजी कहाँ गए। मैं सैफई में 1 दर्जन से ज़्यादा बार आया हूँगा राजेंद्र, और हमेशा ये नारा सुना हूँगा मुलायम सिंह की मौजूदगी में कि मुलायम सिंह जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद। आज नारा लग रहा था मुलायम सिंह अमर रहें, जब तक सूरज चांद रहेगा मुलायम तेरा नाम रहेगा। ये नारा बदल गया। सबसे मैंने कहा था एक बार, अभी वाकया को दोहराया था आपसे कि दिग्विजय सिंह ने आज से 10 साल पहले कांग्रेस ऑफिस में मुझसे कहा था, पत्रकारों से कहा था कि अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि इस पूरे हिंदुस्तान में
इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोई नारा मुझे पसंद है तो वो नारा है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। ऐसा नारा हमारी पार्टी ने भी नहीं लिखा, भाजपाई भी नहीं लिख पाए और हमने भी नहीं लिख पाए। और ऐसा नारा उन्होंने कहा कि जो जचता है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। धरती और गगन में जिसका, धरती और गगन में जिसका, धरती और गगन में जिसका जलवा कायम है, हाँ, उसका नाम मुलायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। ये तमाम जो नारे लगे, एक बार राज बब्बर ने, मैंने कहा पहले भी बताया कि राज बब्बर ने अनौपचारिक बातचीत में वो कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस से डिंपल यादव को फिरोजाबाद के चुनाव में हरा दिया था। उस चुनाव को मैंने कवर किया था, दिल्ली से आकर 1 महीने कवर किया था फिरोजाबाद में, और राज बब्बर से लेकर डिंपल यादव सबका इंटरव्यू मैंने किया था। फिरोजाबाद से चुनाव जीतने के बाद बहुत एक तरीके से डर का भी भाव था राज बब्बर में। मैंने उनसे कांग्रेस ऑफिस में, हमारे पत्रकार सहयोगी ने पूछा, राज बब्बर से ये बताइए कि आपने डिंपल जी को हरा दिया है, कांग्रेस से चुनाव जीत गए हैं, अब आपको डर नहीं लगता उत्तर प्रदेश जाने में? बोले, मैं कांग्रेस से भले जीत गया हूं लेकिन आजीवन मेरे नेता मुलायम सिंह यादव रहेंगे, आजीवन। बात। और आजीवन मेरे राजनीतिक गुरु और पार्टी कभी मतलब बदल नहीं जाती, आत्मा से नहीं बदल जाती। वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मेरे आजीवन गुरु रहेंगे। अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा का आप जानते ही हैं, जब उनकी तबीयत खराब हुई, जब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था तो कहा कि तुम मेरे पुराने मित्र हो, गाली तो बहुत दिए हो मुझे मेरी पार्टी से जाने के बाद, लेकिन तुम्हें राज्यसभा भेजते हैं क्योंकि तुम्हारा अब कोई पूछनहार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये एक सारी बातें नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैंने कहा कि अमर सिंह ठाकुर नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी में बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे। हम लोगों ने देखा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की माइक छीन लेते थे, कहते थे कि नेताजी आप न बोलिए, हम बोलेंगे। राष्ट्रीय महासचिव थे और कहते थे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ से वो माइक छीन लेते थे, कहते थे नेताजी की सरलता देखिए, कहते थे कि हम बोलेंगे। तो ये कद था बिल्कुल। और अमर सिंह के सामने ही दस्यु सुंदरी फूलन देवी को, निषाद फूलन देवी को उन्होंने टिकट देके लोकसभा में भेज दिया। और जब निधन हुआ दस्यु सुंदरी फूलन देवी का तो अपने कंधा देने खुद पहुंच गए बिल्कुल। ये एक और बड़ा उदाहरण आप दे रहे हैं वीरेश। और ये जो समन्वय, वीरेश आपने जो समन्वय का शब्द प्रयोग किया मुलायम सिंह की राजनीति के लिए, उसका उदाहरण भी अभी आपने दिया है। यही समन्वय की राजनीति थी जिसको आप उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं वीरेश। लेकिन एक सवाल है मेरा, और वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल वीरेश, सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लगभग रात के 9 बजने को हैं और लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि रात को भी क्या ऐसे ही वहां पर जो उनका दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं वो पहुंचते रहेंगे? ऐसा ही आप देख रहे हैं, इसी की संभावना देख रहे हैं क्या? राजेंद्र, दीवानों को कौन रोक लेगा? पहुंचने से कौन रोक लेगा दीवानों को? कोई देवरिया से, कोई चंदौली से, कोई बनारस से, कोई जौनपुर से, कोई बिहार के बॉर्डर से, कोई बलिया से, कोई आजमगढ़ से, कोई कुशीनगर से, कोई गोरखपुर से चलकर आ रहा है, तो उन दीवानों को कौन रोक लेगा यहां आने से? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।